नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। डीजल पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। एमपी में बिजली की दरें 2.64% बढ़ी। डीजल पेट्रोल के बाद अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2.64% की बढ़ोतरी का आदेश दिया है। नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। महंगी बिजली का सबसे अधिक भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाला गया है। हालांकि औद्योगिक बिजली की दरें भी बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को बिजली की नई दरें जारी की है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कुल 48,874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई थी। मौजूदा दर पर 3,916 रुपए का अंतर आ रहा था। इसकी भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने 8.71% की बढ़ोतरी की याचिका लगाई थी। महंगाई की मार एक बार फिर। एलपीजी के दामों में 250 रुपए की बढ़ोतरी। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दामों में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि आपको बता दें, ये नई कीमतें 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अब कीमतें बढ़ाने के बाद नीले रंग के सिलेंडर की कीमत 2,253 रुपए हो गई है। इसके पहले भी सरकार ने 1 मार्च 2022 को कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 105 रुपए का इजाफा किया था। एमपीपीएससी परीक्षा की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट ने सभी 55 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई पूरी। एमपीपीएससी परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा 2015, संशोधित नियम 2020 और पुनः संशोधित नियम 2021 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 55 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस डी बंसल की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब निर्णय का इंतजार है। याचिकाकर्ता चेतन कुमार सोलंकी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी व रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट 2021 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी मेरिट में अच्छे अंक लाता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग में होगा। उसके रिक्त सीट पर उसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से भरी जानी चाहिए। एनएलसी इंडिया में बम्पर वैकेंसी। ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 300 पदों पर भर्ती। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 300 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 11 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक, एमएससी की डिग्री ली हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्ट कैंडिडेट्स को 50,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को शुल्क के रूप में 500 रुपए देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। पैन आधार लिंक को लेकर बड़ी खबर। पैन और आधार लिंक कराने को लेकर आयकर विभाग ने एक जरूरी सूचना जारी की है। अब इस काम के लिए आखिरी तारीख को 1 साल आगे बढ़ा दिया है। इससे जरूरी बात यह है कि अब ये काम फ्री में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लोगों को अपनी जेब से पैसे देने होंगे। 1 अप्रैल से अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो गया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई थी। जिन लोगों ने अभी भी ये काम नहीं किया है, वो 31 मार्च के बाद भी आधार पैन को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए पेनल्टी जमा करनी है। अब इसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है। पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो अब ये काम 1 साल का समय आगे बढ़ गया है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। महंगी बिजली के कारण से सियासत। कांग्रेस बोली दारू सस्ती, बिजली महंगी। मध्य प्रदेश नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2.64% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई दरें 8 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। आयोग के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। वहीं बिजली की दरें बढ़ाने के फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि अप्रैल में दारू सस्ती और बिजली महंगी मिल रही है। एमपी अजब गजब है। जनता महंगाई से त्रस्त है। अब बिजली का झटका भी जनता को दिया जा रहा है। गरीब को आत्महत्या की ओर अग्रसर कर रहे हैं। शराब सस्ती कर प्रदेश के लोगों को नशे में धकेल रहे हैं। अब प्रदेश में बिजली कंपनी के लोग जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। मोबाइल यूजर के लिए खुशखबरी, 28 का महीना होगा खत्म। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त हो गया है। दूरसंचार रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनियों को नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक कम से कम एक प्लान ऐसा रखना होगा जो पूरे महीने के लिए वैलिड हो।
कंपनियों को इस पर अमल करने के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई है। 1 जून 2022 से 1 महीने वाला प्लान जरूरी होगा। ग्राहकों की शिकायतें हो रही हैं कि टेलीकॉम कंपनियां हर महीने रिचार्ज के नाम पर 30 की जगह 28 दिनों की वैधता देती है, जिसकी वजह से साल में 24 दिन करीब बचत कर लेती है। इसकी वजह से यूजर्स को साल में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। वहीं 2 महीने के प्लान में 54 या 56 दिन और 3 महीने के रिचार्ज में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है। AICTE ने 1 साल में बदला अपना फैसला। अब 22 विषयों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और 19 में मैथ जरूरी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की 29 ब्रांचों में दाखिले की पात्रता जारी कर दी है। अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 2022-23 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की पात्रता से संबंधित नियम तय किए गए हैं। 29 में से 15 ब्रांचों के लिए 12वीं में छात्रों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शेष 14 ब्रांचों में PCM के अलावा 11 अन्य विषयों का विकल्प दिया जाता है। साल 2021-22 में छात्र AICTE की ओर से तय 14 विषयों में से कोई 3 विषय लेकर दाखिला ले सकते थे। अब ब्रांचों के अनुसार विषय तय किए गए हैं। रेलवे ने बंद किया हेरिटेज ट्रेन का संचालन। महू से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन का संचालन रेलवे ने 1 अप्रैल से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। रेलवे ने यात्रियों की कमी के कारण यह फैसला किया है। ट्रेन को फिलहाल 10% यात्री भी नहीं मिल रहे हैं। पिछले रविवार को महज 35 लोगों ने सफर किया था। 336 में से 331 सीटें खाली रह गई थी। दरअसल गर्मी में यात्री काफी कम हो गए हैं। 1 जनवरी के बाद रेलवे इस ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को चला रहा था। हालांकि गर्मी बढ़ने के बाद यात्री संख्या लगातार कम होती चली गई। स्थिति यह है कि 6 में से 4 कोच लॉक ही रहते थे। इसे देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। मोदी की परीक्षा पे चर्चा, कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से बात की। कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1000 छात्रों से सीधी बात की। पीएम ने कहा कि परीक्षा की टेंशन नहीं होनी चाहिए। परीक्षा को त्योहार बना दे तो उसमें रंग भर जाएंगे। पीएम ने परीक्षा से डर के सवाल के जवाब में कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। यह छोटे छोटे पड़ाव हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। आप पहले भी परीक्षा दे चुके हैं। पीएम ने कहा कि मैं नहीं मानता कि हमें परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। गलती वही हो जाती है। अगर आपने योग्य बनने के लिए पढ़ा है तो परिणाम की चिंता न करें। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।